नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान भक्ति चैनल में। आज जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसे सुनने के बाद शायद आप अपने जीवन के कष्टों को कभी भी अभिश्राप नहीं कहेंगे, क्योंकि अष्टवक्र गीता कहती है, कुछ कष्ट केवल उन्हीं लोगों को मिलते हैं जिन्हें ईश्वर किसी न किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे होते हैं। आखिर वे 5 कष्ट कौन से हैं, आइए जानते हैं। रात का तीसरा पहर था। मिथिला का विशाल राजमहल गहरी निस्तब्धता में डूबा हुआ था। महल की ऊंची प्राचीरों पर दीपक जलते हवा के झोंकों से कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं समय भी कुछ क्षणों के लिए ठहर गया हो। किंतु उस रात राजा जनक की आंखों में नींद नहीं थी। वे राज सिंहासन पर नहीं, बल्कि महल की छत पर अकेले खड़े आकाश की ओर देख रही थी। उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था, यदि ईश्वर दयालु है तो संसार में सबसे अधिक कष्ट अच्छे लोगों को ही क्यों मिलते हैं। उसी समय पीछे से एक गंभीर, शांत और तेजस्वी सुर सुनाई दिया, राजन, यही प्रश्न यदि सही प्रकार से समझ लिया जाए तो जीवन और मृत्यु दोनों का रहस्य खुल जाता है। राजा जनक ने पीछे मुड़कर देखा। वहां महर्षि अष्टवक्र खड़े थे। उनके मुख पर वही दिव्य मुस्कान थी जो किसी ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर होती है जिसने संसार के सभी रहस्यों को जान लिया हो। जनक तुरंत उनके चरणों में झुक गए। गुरुदेव, आज मेरे मन में एक ऐसी उलझन है जिसका स्तर मुझे कहीं नहीं मिला। अष्टवक्र जी शांत स्वर में बोले, पूछो राजन। जनक ने कहा, मैंने देखा है कि जो छल करता है वह सुख से जीता है, जो दूसरों को धोखा देता है उसके घर धन बरसता है, लेकिन जो सत्य के मार्ग पर चलता है वही सबसे अधिक दुख झेलता है। क्या ईश्वर न्याय नहीं करते? कुछ क्षणों तक अष्टवक्र मौन रहे, फिर उन्होंने आकाश की ओर देखते हुए कहा, ईश्वर अन्याय नहीं करते, मनुष्य न्याय को पहचान नहीं पाता। जनक विस्मित रह गए। गुरुदेव, मैं समझा नहीं। अष्टवक्र मुस्कुराए, यदि तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें 5 ऐसे कष्टों का रहस्य बताऊंगा जिन्हें संसार अभिशाप समझता है, परंतु ज्ञानी उन्हें ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान मानते हैं। इतना कहते ही उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा, परंतु पहले तुम्हें एक व्यक्ति की कथा सुननी होगी। मिथिला राज्य से बहुत दूर एक छोटा सा गांव था। वहीं रहता था एक युवक, आर्यमित्र। वह न अत्यंत धनी था न अत्यंत गरीब। उसका जीवन सामान्य था। माता पिता, पत्नी, छोटा भाई, सब कुछ था। गांव में लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देते थे। यदि कोई अपना धन उसके पास रख दे तो वो बरसों बाद भी उसे वैसा ही वापस मिलता। यदि कोई भूखा उसके द्वार पर आए तो वह भोजन बांट देता। सभी कहते, इतना अच्छा मनुष्य बहुत भाग्यशाली होगा। किंतु उन्हें क्या पता था, भाग्य अभी उसकी परीक्षा लेने वाला था। एक दिन अचानक गांव में महामारी फैल गई। कुछ ही दिनों में उसके पिता चल बसे, फिर माँ भी संसार छोड़ गई। घर की खुशियां शमशान की राख में बदल गई। आर्यमित्र ने ईश्वर को संभाला, सोचा जो ईश्वर हुआ ईश्वर की इच्छा होगी, लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। कुछ ही महीनों बाद व्यापार में भारी घाटा हुआ। जो थोड़ी भी संपत्ति थी सब बिक गई। पत्नी ने कहा, अब क्या करेंगे? आर्य मित्र मुस्कुराया, ईश्वर ने दिया था ईश्वर ने ले लिया। गांव वाले हंसने लगे। देखो कैसा मूर्ख है, सब कुछ खोकर भी ईश्वर का नाम ले रहा है। समय बीतता गया। एक दिन उसका भाई भी घर छोड़कर चला गया। किसी ने कहा वह दूसरे नगर में बस गया है। किसी ने कहा उसे अपने भाई की गरीबी पर शर्म आने लगी कि आर्य मित्र अब सचमुच अकेला था। जिस घर में कभी हंसी गूंजती थी
वहीं अब सन्नाटा था। रात को वह आंगन में बैठकर तारों को देखता, आंखों से आंसू बहते लेकिन होठों पर शिकायत नहीं होती। महर्षि अष्टवक्र ने कथा यही रोक दी। उन्होंने जनक की ओर देखा। राजन, यदि तुम उस युवक को देखते हो तो क्या कहते? जनक ने उत्तर दिया, मैं कहता कि वह यतीम था, भागा है। उससे अधिक दुखी मनुष्य शायद ही कोई होगा। अष्टवक्र मुस्कुराए, यही भूल पूरा संसार करता है। जनक आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे। अष्टवक्र बोले, जिस दिन ईश्वर किसी आत्मा को निकट लाना चाहते हैं उस दिन सबसे पहले उसके झूठे सहारों को उससे दूर करना शुरू कर देते हैं। जनक ने पूछा, क्या माता पिता, धन और परिवार भी झूठे सहारे हैं? अष्टवक्र ने शांत स्वर में कहा, नहीं राजन, वो झूठे नहीं हैं, लेकिन यदि मनुष्य उन्हें ही अपना अंतिम आधार मान ले तो वही बंधन बन जाते हैं। जब तक आत्मा बाहर टिकती है वह स्वयं को नहीं पहचान सकती। राजा जनक गहरे विचार में डूब गए। अष्टवक्र बोले, संसार कहेगा सब कुछ छीन गया, ज्ञानी कहेगा अब सत्य मिलने का मार्ग खुल गया। फिर उन्होंने एक वाक्य कहा जिसने जनक के हृदय को हिला दिया, जिसका सब कुछ सुरक्षित है उसने अभी तक स्वयं को नहीं खोजा। जिससे सब कुछ छिन गया, यदि वह टूटने की वजह जाग गया तो वही सबसे भाग्यशाली है। इतना सुनते ही जनक के भीतर जैसे कोई गांठ खुलने लगी है। उन्हें पहली बार लगा शायद कष्ट का अर्थ वैसा नहीं जैसा संसार समझता है। लेकिन तभी उन्होंने पूछा, गुरुदेव, यदि पहला कष्ट है तो बाकी चार कौन से हैं? क्या उनसे भी कोई बड़ी रहस्य छिपा है? अष्टवक्र ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, हे राजन, पहला कष्ट केवल द्वार है, दूसरा कष्ट तो मनुष्य का अहंकार है कि जड़ों को हिला देता है और बहुत कम लोग उसे सह पाते हैं। इतना कहकर भी मौन हो गए। राजा जनक पूरी रात उसी प्रश्न में डूबे रहे। पूर्व दिशा में सूर्य की पहली किरणें फैल चुकी थीं। मिथिला के राजमहल में पक्षियों का मधुर कलरव गूंज रहा था, लेकिन राजा जनक का मन अभी भी पिछली रात की कथा में उलझा हुआ था। बार बार उनके मन में वही प्रश्न उठ रहा था, क्या सचमुच जिससे सब कुछ छिन जाता है वही ईश्वर के सबसे निकट पहुंचता है? उन्होंने उसी क्षण महर्षि अष्टवक्र के आश्रम जाने का निश्चय किया। आश्रम पहुंचते ही उन्होंने देखा महर्षि एक विशाल पीपल के नीचे ध्यान मगन में बैठे हैं। उनके चारों ओर शिष्य मौन थे, हवा तक जैसे धीरे धीरे चल रही थी। जनक ने प्रणाम किया। अष्टवक्र ने आंखें खोली और बिना कुछ पूछे बोले, राजन, आज तुम दूसरे कष्ट का रहस्य जानने आए हो? जनक ने सिर झुका दिया। हाँ गुरुदेव, यदि पहला कष्ट अपने सहारों को छूट जाना था तो दूसरा कौन सा है? महर्षि बोले, दूसरा कष्ट है बार बार असफल होना। जनक चौंक उठे। असफलता ही सौभाग्य हो सकती है? अष्टवक्र मुस्कुराए, यदि सफलता हर बार मिल जाए तो मनुष्य स्वयं को ही ईश्वर समझने लगता है। असफलता उसे उसकी सीमा का बोध कराती है। इतना कहकर उन्होंने फिर आर्य मित्र की कथा आगे बढ़ाई। माता पिता का वियोग, धन का नाश और भाई का साथ छूटने के बाद भी आर्य मित्र ने हार नहीं मानी। उसने निश्चय किया, मैं फिर से मेहनत करूंगा और दूसरे नगर पहुंचा। दिन रात परिश्रम किया, धीरे धीरे व्यापार चलने लगा। लोग उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुए। पहली बार उसे लगा शायद अब जीवन बदलने वाला है, लेकिन एक रात भीषण आग लगी। पूरा गोदाम जलकर राख हो गया। वर्षों की मेहनत कुछ ही घंटों में समाप्त हो गई। लोगों ने कहा, तुम्हारा भाग्य खराब है। किसी ने सलाह दी, ईमानदारी छोड़ दो, दुनिया चालाकों की है। लेकिन आर्य मित्र ने उत्तर दिया, यदि धन पाने के लिए मुझे अपना चरित्र खोना पड़े तो ऐसी सफलता भी व्यर्थ है। उसने फिर से शुरुआत की। इस बार उसने खेती की, पूरा वर्ष मेहनत की, लेकिन फसल काटने से कुछ दिन पहले ओलावृष्टि हो गई।
खेत उजड़ गए, एक बार फिर समाप्त। सब कुछ समाप्त हो गया। अब गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे। रात को जब वह अकेला बैठा तब पहली बार उसके मन में प्रश्न उठा, हे प्रभु, आखिर मेरी परीक्षा कब तक है? लेकिन उसी क्षण उसके भीतर से एक शांत आवाज आई, जब तक तुम्हारा भरोसा परिणाम पर है तब तक परीक्षा समाप्त नहीं होगी। वह चौंक गया, चारों ओर देखा, कोई नहीं था। फिर वही आवाज, उसकी सबसे बड़ी भूल क्या थी? जनक बोले, वह बार बार असफल हो रहा था फिर भी प्रयास कर रहा था। इसमें भूल कैसी? अष्टवक्र ने कहा, उसकी भूल प्रयास करना नहीं थी, परिणाम से आशा बांधना थी। फिर उन्होंने कहा, मनुष्य कर्म करता है लेकिन मन परिणाम में जीने लगता है। जब मन परिणाम नहीं मिलता तो वह स्वयं को असफल मान लेता है। जनक ने पूछा, तो क्या सफलता का कोई महत्व नहीं? महर्षि बोले, सफलता और असफलता दोनों मन की अवस्थाएं हैं, आत्मा इन दोनों से परे है। राजा जनक की आंखें भर आईं। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, गुरुदेव, क्या इसका अर्थ है कि असफलता दंड नहीं है, शुद्धि है? अष्टवक्र ने मुस्कुराकर कहा, हे राजन, जिस प्रकार सोने की आग में तपाया जाता है उसी प्रकार आत्मा को कष्टों में जो तपने से भागता है वह चमक नहीं पाता। इतना कहकर वे उठ खड़े हुए। सूर्य अब आकाश में ऊंचा चढ़ चुका था, लेकिन जब जनक के भीतर जैसे एक नया सूर्योदय हो चुका था। अब उन्हें समझ आने लगा था कि पहला कष्टों सहारों को तोड़ता है, दूसरा कष्ट अहंकार को। लेकिन अभी यात्रा पूरी नहीं थी। महर्षि ने चलते चलते कहा, राजन, तीसरा कष्ट सबसे बड़ा कठिन है। धन खोने के बाद भी दुख कुछ समय का होता है, लेकिन अपमान का घाव बरसों तक मनुष्य का पीछा करता है। जो उस अग्नि से भी गुजर जाए वही वास्तव में मुक्ति होने के दिशा में बढ़ता है। लेकिन अगले दिन राजा जनक ने महर्षि अष्टवक्र से पूछा, गुरुदेव, गुरुदेव, क्या अपमान भी ईश्वर की कृपा हो सकता है? अष्टवक्र मुस्कुराए, राजन, धन छीनने से केवल संपत्ति जाती है, लेकिन अपमान अहंकार को तोड़ता है। जब अहंकार टूटता है तभी आत्मज्ञान का द्वार खुलता है। फिर उन्होंने आर्य मित्र की कथा आगे बढ़ाई। आर्य मित्र अब एक साधारण मजदूर बन चुका था। एक दिन गांव की चौक में एक धनी व्यापारी ने सबके सामने उसे अपमानित करते हुए कहा, देखो, यही है वह व्यक्ति जो ईमानदारी का घमंड करता था, आज 2 वक्त की रोटी के लिए मजदूरी कर रहा है। भीड़ हंसने लगी। पहले होता तो आर्य मित्र क्रोध से भर जाता, लेकिन इस बार उसने शांत होकर केवल इतना कहा, यदि आपका अपमान सत्य है तो मुझे उसे स्वीकार करना चाहिए, और यदि असत्य है तो वह आपका है, मेरा नहीं। उसकी बात सुनकर पूरा चौक शांत हो गया। कुछ दूर खड़े हुए एक वृद्ध संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आज तुमने उस युद्ध को जीत लिया जिसे अधिकांश लोग जीवन भर हारते रहते हैं। महर्षि अष्टवक्र ने जनक की ओर देखा। राजन, जो दूसरों की प्रशंसा से खुश और अपमान से दुखी होता है वही अभी भी संसार का दास है। जनक ने पूछा, तो सम्मान का क्या मूल्य है? अष्टवक्र बोले, सम्मान अच्छा है, लेकिन उस पर अपनी पहचान मत बनाओ। जिस दिन तुम्हारी शांति दूसरों के शब्दों पर निर्भर हो जाएगी उसी दिन तुम स्वयं को खो दोगी। राजा जनक ने सिर झुका लिया। अब उन्हें समझ आने लगा था कि ईश्वर अपने प्रिय लोगों को पहले सहारा, फिर अहंकार और अब मान सम्मान का मोह छीन लेते हैं। महर्षि ने अंत में कहा, राजन, चौथा कष्ट इससे भी कठिन है। जब मनुष्य के हाथ से उसका धन, वैभव और सुरक्षा एक साथ चली जाती है तभी पता चलता है कि उसका भरोसा ईश्वर पर था या संपत्ति पर। राजा जनक ने पूछा, गुरुदेव, क्या धन का नष्ट होना भी ईश्वर की कृपा हो सकता है? अष्टावक्र बोले, राजन, धन बुरा नहीं है, लेकिन जब मनुष्य धन का अपना आधार बना लेता है तब दुख शुरू होता है।
उन्होंने आर्यमित्र की कथा आगे बढ़ाई। वर्षों की मेहनत के बाद आर्यमित्र ने फिर थोड़ा धन जोड़ा। उसने सोचा अब जीवन शांत हो जाएगा, लेकिन एक रात डाकुओं ने उसका छोटा सा घर लूट लिया। बरसों की कमाई पल भर में चली गई। गांव वालों ने कहा अब तो तुम्हारा विश्वास ही टूट गया होगा। आर्यमित्र मुस्कुराया, जो चला गया वह मेरा था ही नहीं, जो सचमुच मेरा है उसे कोई चुरा नहीं सकता। उसकी बात सुनकर लोग आश्चर्य में पड़ गए। अष्टवक्र ने जनक से कहा, राजन, धन केवल शरीर की आवश्यकताएं पूरी कर सकता है, आत्मा की नहीं। जो धन खोकर भी शांत है, उसने अपने भीतर का खजाना पा लिया। ये जनक ने गहरी सांस ली। अब उन्हें समझ आने लगा कि ईश्वर सहारे छीनते हैं, फिर अहंकार, फिर मान सम्मान और अब धन का मोह। अष्टवक्र ने अंत में कहा, लेकिन अभी अंतिम परीक्षा बाकी है। सबसे कठिन कष्ट तब आता है जब मनुष्य चारों ओर लोगों से घिरा होने पर भी भीतर से बिल्कुल अकेला हो जाता है। वहीं से आत्मा का वास्तविक यात्रा शुरू होती है। राजा जनक ने गंभीर स्वर में कहा, गुरुदेव, पूछा, गुरुदेव, क्या अकेलापन भी ईश्वर की कृपा हो सकता है? महर्षि अष्टवक्र ने उत्तर दिया, राजन, जब तक मनुष्य भीड़ में स्वयं को खोजता है, वह स्वयं से दूर रहता है। कभी कभी ईश्वर उसे अकेला इसलिए करते हैं ताकि वह अपने वास्तविक स्वरूप से मिल सके। उन्होंने आर्यमित्र की कथा का अंतिम अध्याय सुनाना शुरू किया। अब आर्यमित्र के पास न धन था, न परिवार था, न प्रतिष्ठा। वह नदी के किनारे एक छोटी सी कुटिया में रहने लगा। एक रात उसने स्वयं से पूछा, जब सब कुछ चला गया तब भी मैं कौन हूँ? उस रात पहली बार उसके भीतर गहरा मौन उतरा। न कोई शिकायत थी, न कोई इच्छा थी, न किसी से अपेक्षा। सुबह जब उसने नदी में अपना प्रतिबिंब देखा तो उसे लगा जैसे वर्षों बाद वह पहली बार स्वयं को देख रहा हो। उसी समय एक वृद्ध सन्यासी वहां आए। उन्होंने आर्यमित्र की आंखों में झांक कर कहा, अब तुम तैयार हो? आर्यमित्र ने पूछा, किसके लिए? संत मुस्काए, स्वयं को जानने के लिए। महर्षि अष्टवक्र ने राजा जनक की ओर देखा और कहा, राजन, यह 5 कष्ट ईश्वर दंड देने के लिए नहीं देते, बल्कि आत्मा को जगाने के लिए देते हैं। फिर उन्होंने एक एक करके का अपनों का साथ छूटना ताकि मनुष्य वास्तविक सहारा खोजे, बार बार असफल होना ताकि अहंकार टूटे, अपमान सहना ताकि मान सम्मान का मोह समाप्त हो, धन का नष्ट होना ताकि भीतर का खजाना दिखाई दे, अकेलापन ताकि आत्मा स्वयं से मिल सके। राजा जनक की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आज समझ आया कि जिन कष्टों से भागता रहा वही मुझे सत्य के सबसे निकट ले जा सकते थे। अष्टावक्र ने मुस्कुराकर कहा, याद रखो राजन, कष्ट मनुष्य को नहीं तोड़ते, कष्ट केवल उसके भ्रम को तोड़ते हैं। जिसे मनुष्य मैं समझ बैठता है, जब भ्रम टूटता है तभी आत्मज्ञान प्रकट होता है। यही अष्टवक्र गीता का सार है। यदि आज की यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो केवल इस कहानी को समझकर मत छोड़िए, कुछ क्षण शांत बैठिए, अपने जीवन के कष्टों को याद कीजिए। हो सकता है जिन कठिनाइयों को आप अब तक अभिशाप समझते रहे हो वही आपके वास्तविक स्वरूप की ओर ले जा रही हो। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें और देव ज्ञान भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि अष्टवक्र गीता सनातन धर्म और आध्यात्मिक रहस्यों पर आधारित हमारी नई प्रस्तुति सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट बॉक्स में मैं हर कष्ट को आत्मज्ञान का मार्ग मानकर स्वीकार करता हूँ। मिलने की क्षमता है। ज्ञानवर्धक कथा को इसी तरह सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और एक नीचे हाइप का बटन दिया रहता है तो उसको हाइप से ज़रूर कर देना।
और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी भक्तों के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अष्टवक्र गीता की एक और कथा सुनाएंगे, जिससे आपके भी मन का बोझ हल्का होता है। अष्टवक्र की कथाओं से न सिर्फ हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, बल्कि अपने मन में चल रहे सभी सवालों के उत्तर मिल जाते हैं। तो ऐसी अष्टवक्र की कथाओं को जरूर सुनते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।